पूरे कोटा की जनता जानना चाहता है सर इस सवाल को, बच्चे और सारे लोग, कि नारायणा कोटा कब आ रहा है। नारायणा सिस्टम की अगर कोटा सेंटर की बात जो तुमने क्लियर पूछी, मैं क्लियर ही आंसर दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम। सर आप बच्चों को मेंटरशिप और जो भी गाइड वगैरह करते हो, क्या सर आप चाहोगे नहीं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसा मैं लेके आऊँ, कुछ फिजिक्स गैलेक्सी का कुछ ऐप ऑफलाइन कुछ ऐसा आ रहा है कोटा में। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हमारे साथ वंस अगेन आशीष सर जुड़ रहे हैं और कुछ टाइम पहले सर के साथ एक वीडियो बनाया था और अभी भी मैं ग्लिम्स डालूंगा इस वीडियो के साथ। आप देखना कि सर अभी सिटी मॉल में इवेंट चल रहा था एनर्जी, जिसमें बच्चों को मौका मिला सर से इंटरेक्ट करने का। तो सर मैं कुछ हॉट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कूल आंसर्स दे सकूं। सर जैसे कि अभी जो इवेंट हुआ, ये अभी कराने का सर क्या रीज़न था? लाइक कुछ फिजिक्स गैलेक्सी को लेके कुछ आ रहे हो, क्योंकि आपने इवेंट में बोला कि ये कोई प्रमोशनल नहीं था, यह बच्चों को हेल्प करने के लिए था। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ फिजिक्स गैलेक्सी का कुछ ऐप ऑफलाइन कुछ ऐसा आ रहा है कोटा में? सिड, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, लास्ट वीक हम कोटा आए थे और लास्ट वीक कोटा विज़िट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। और जब यहाँ पे हॉस्टल्स में, मेस में स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन किया, तो स्टूडेंट्स में जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी कोटा में आज की डेट में, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो थी एक एनर्जी लेवल की कमी। हर स्टूडेंट अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक इंस्टीट्यूट्स हैं, एक से बढ़ के एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर आके अपना काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और उस रेस में ऐसे दौड़ते जा रहे हैं कि बच्चों में एक जो अंदर की एनर्जी या ज़ील दिखाई देनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। तो हमने एक चीज़ कॉइन करी कि कोटा में एक फैक्टर बनाया जाए, एनर्जी फैक्टर। हमने एक प्लान डिज़ाइन किया एनर्जी 2024 कि 2024 साल आने वाला है, तो एक इस तरह का सेशन प्लान किया जाए कि बच्चों में एनर्जी भरें। क्योंकि मेरा रोल हमेशा से यही रहा है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी होती है और उस कैपेबिलिटी से बच्चे को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और वही मैंने आज तक लाइफ में किया है कि चाहे एवरेज परफॉर्मर हो या हाई परफॉर्मर हो, उन बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पे लेके जाए। कोटा में पूरे इंडिया से टॉप परफॉर्मर्स कलेक्ट होते हैं या कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें ग्रूम किया जाता है। तो हम एक सेशन एनर्जी 2024 प्लान करें, उसका भी मोटिव यही है कि हम बच्चों में वो एनर्जी लेके आएँ जो शायद उसके बाद कोटा का हर इंस्टीट्यूट बढ़ना शुरू करेगा। क्योंकि वही एक फैक्टर है जो मुझे 20 साल पहले में और आज में एक गैप की तरह से दिखाई दे रहा है। तब बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, आज बच्चे कई गुना बढ़े हैं। तो शायद कहीं ना कहीं इतने सारे स्टूडेंट होने की वजह से वो एनर्जी का फोकस डाइल्यूट हो रहा है। और आज कोटा एक ना सिर्फ इंडिया मैप पे, वर्ल्ड मैप के ऊपर अपनी जगह बना चुका है। और इस वर्ल्ड मैप पे जो यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे हैं, उस जर्नी को कई गुना आगे कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ बच्चों का एनर्जी लेवल जो डिप कर रहा है, उसको कई गुना उठाने की ज़रूरत है। तो आज का इवेंट, जैसे भी मैंने कहा, कि कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं था, ना ही हमारा कुछ भी उससे कोरिलेशन था। पर्पस यही था कि बच्चों में जितनी एनर्जी हम भर सकते हैं, बच्चों के लिए जो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मेंटरशिप, इन फॉर्म ऑफ एकेडमिक्स, वो हम कोशिश करें। तब भी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे आपसे काफ़ी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। सर आप बच्चों को मेंटरशिप और जो भी गाइड वगैरह करते हो, क्या सर आप चाहोगे नहीं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसा मैं लेके आऊँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस लेके आऊँ या ऐप वगैरह लेके आऊँ, जहाँ से बच्चे और मेरे से जुड़ के और एक्सक्लूसिव पढ़ सकें? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ऑलरेडी ना सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ऐप के ऊपर और हमारी वेबसाइट पे मिला के 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं। और उन चीज़ों के लिए सिर्फ मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ बच्चों को कोई मोटिवेशन दिया जाए, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो सर्विसेज हम आगे लाने वाले हैं, उन सर्विसेज में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। चाहे वो कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल सभी इंस्टीट्यूट का और सभी टीचर्स का एक ही है कि बच्चों के एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करना और फाइनली करियर में आगे लेके जाना। तो जो सर्विसेज हम लेके आने वाले हैं या जो लेके आएंगे,
उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वो तो सर्टेनली एक सिस्टम का पार्ट रहता है, लेकिन वो कभी एज इट इज़ मोटिव नहीं है, क्योंकि वो सर्विसेज हमेशा बच्चों को एलिवेट करने के लिए हैं। तो चाहे हम यहाँ करें, चाहे मैं जयपुर में रहता हूँ वहाँ करूँ, या यही सेशन अभी कई सिटीज़ में जाने वाले हैं जिसको हमने पिछले 1 वीक में ही एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किया है। तो हर जगह जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा मोटिव तो यही है कि बच्चों को जितना बेस्ट हो सकता है उतना प्रोवाइड करें, क्योंकि पिछले 12 सालों से जो फ्री कंटेंट है, आई थिंक सबसे पहले इंडिया में यूट्यूब पे मैंने शुरू किया था और उसको अभी भी हम कंटिन्यू 11 साल पहले शुरू किया था, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी जितना हम सस्टेन कर सकते हैं उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। सर एक सवाल इस बार मैं आपसे पूछ के रहूँगा, बिल्कुल। पूरे कोटा के जनता जानना चाहता है सर इस सवाल को, बच्चे और सारे लोग, कि नारायणा कोटा कब आ रहा है? नारायणा सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेरा मोटिव, जैसे पिछली बार भी तुमने क्वेश्चन पूछा था, मैं तो यही कहूँगा कि हम कोशिश यही कर रहे हैं सिस्टम को उस लेवल पे इवॉल्व करें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच के ऊपर वो सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे बच्चों को उठाए। मोटिव मेरा एक ही रहता है, चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में रहूं, हमने एवरेज परफॉर्मर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाए हैं, और मैं इसमें क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहूँगा, हमारी टीम का क्रेडिट रहा है और बच्चों का क्रेडिट ज़्यादा रहता है कि हम अगर बना सकते तो हर बच्चे को टॉपर बना देते। जो बच्चा हमें फॉलो ईमानदारी से करने लग जाता है और जान लगाने को तैयार होता है, वो एलिवेट हो जाता है, क्योंकि हमारे मेथड्स पिछले 30 सालों की बच्चों की फेलियर्स को एलिमिनेट करके बने हैं, प्रूवन है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरेशन्स को पास कर रहे हैं। नारायणा सिस्टम में भी हम यही कर रहे हैं। नारायणा जयपुर सिस्टम एज नॉर्थ इंडिया हेडक्वार्टर वी आर डेवलपिंग, एंड वेरी सून दिस गोइंग टू बी इन प्लेस। जयपुर के सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, सारी जनता, सारे टीचर्स वेट कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि नारायणा नॉर्थ इंडिया में इंडिया की बेस्ट टीचर्स की टीम काम करेगी। जैसे कोटा में बेस्ट टीचर्स की टीम ऑलरेडी काम कर रही है, तो वन ऑफ दी बेस्ट टीम रहेगी वहाँ पे, उसमें कोई कमी नहीं है। कोटा सेंटर की बात जो तुमने क्लियर पूछी, मैं क्लियर ही आंसर दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कोटा सेंटर नारायणा ओपन करता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया एक्सपेंशंस के बहुत बड़े प्लान्स हैं, हर सिटी के अंदर जाना है, तो जिस भी दिन कोटा ओपन होता है तो सर्टेनली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ग्रैंड ओपनिंग रहेगी। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या चेंजेस रहेंगे वो दुनिया जानेगी। और मोटिव मैं एक ही कहूँगा कि एक एवरेज परफॉर्मर को, जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगाए हैं, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट तक ले जाने के लिए उसी मेथडोलॉजी के ऊपर नारायणा का सिस्टम लॉन्च होगा। सर नारायणा का ऐसा एक सिस्टम बताओ जो आपको बहुत अच्छा लगता है। नारायणा में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आई थिंक हर कोचिंग सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से इवॉल्व होता है। कोटा के कोचिंग सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से इवॉल्व हुए हैं, जिसकी शुरुआत हमने वे बैक 20 साल पहले करी थी, और बंसल सर वाज द पायोनियर इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जब 1991-2-3 में बंसल सर ने शुरू किया था फॉर्मल कोचिंग, शुरुआत तो 1985 से हो चुकी थी, और 1991-2-3 में आते आते फॉर्मल कोचिंग बनना शुरू हो गई थी। 2001-2-3 में मैं भी जुड़ा था, और तब भी ऑल इंडिया रैंक 1-2-3 लेवल की चीज़ें यहाँ होती रहती थी। जिस तरह से ये सिस्टम बने हैं वही इवॉल्व होते हुए आ गया है। इसी तरीके से मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में साउथ इंडियन सिस्टम्स को स्टडी किया है कि कैसे साउथ इंडिया में बच्चे मेहनत करते हैं या मेहनत कराई जाती है, कैसे वहाँ पे बच्चे एक बेसिक लेवल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक हाइट पे जाते हैं। उस सिस्टम को भी स्टडी किया। और जो आपने पूछा कि कौन सा अच्छा लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा भी है जहाँ पे बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम होती है काम करने की, लेकिन उस सिस्टम के अंदर बच्चे कोचिंग में आके मेहनत करते हैं। उनको जो होमवर्क दिया जाता है वो कोचिंग में ही पूरा करते हैं, टीचर्स की प्रेजेंस में पूरा करते हैं, और रात को सोने अपने घर चले जाते हैं। जो एक डिसिप्लिन सिस्टम रहता है, जिसमें कई बार एक तरफा ये सोचा जा सकता है कि उस सिस्टम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन और गाइडेंस होती है, फ्रीडम कम होती है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं उस सिस्टम के साथ कई गुना आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं, कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनको हमको फ्रीडम देनी पड़ती है। सो इट शुड बी अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो फुल टाइट शेड्यूल की वजह से कई बार लोग ये बातें करते हैं कि नोएडा में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, जबकि मैं ये कहूँगा उस स्ट्रिक्टनेस के फ़ायदे हैं और साथ में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो बच्चों के लिए एकेडमिक सिस्टम्स बने हुए हैं
बच्चे अपने तरीके से उन सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स हैं जिसमें बच्चा स्विच कर सकता है, जिसके साथ अपने स्ट्रेस लेवल को पूरी तरह से किल करके आपके लिए जो बेस्ट मॉडल है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें टीचर्स और हमारे काउंसलर हर तरह से हेल्प करते हैं। तो ये एक साउथ इंडिया के सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न है कि सिर्फ आगे बढ़ते नहीं जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं करते, बैक प्रोग्रेस के साथ बच्चों को असेस करते हुए लेके जाते हैं। और हम सभी ये बात जानते हैं कि पिछले कई सालों में साउथ इंडिया की सक्सेस नॉर्थ इंडिया से कई सालों में आगे रही है। हमेशा शायद ना भी रही हो, लेकिन कई सालों में ज़्यादातर आगे रही है। तो वो सिस्टम्स में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीइंग चीफ एकेडमिक ऑफिसर ऑफ नारायणा ग्रुप, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ें और फेलियर फैक्टर्स को एलिमिनेट करें, तो आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल सिस्टम नॉर्थ इंडिया में आ सकता है। थैंक यू, थैंक्स हमारे हॉट क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सिड। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।